की 4 शर्तें और तबाही का ऐलान। पर महायुद्ध के मुहाने पर भी अडिग है ईरान। अब टूटेगा अमेरिकी गुरूर या मिट जाएगा तेहरान। क्या पश्चिम एशिया की धरती पर इस सदी का सबसे विनाशकारी परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? क्या महाशक्तियों का अहंकार मिलकर पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर झोंकने जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को सरेंडर का ऐसा अंतिम अल्टीमेटम भेजा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ व्हाइट हाउस की खुली धमकी है की बात मानो वरना ईरान जलकर खाक हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने भी अपनी परमाणु रेड लाइन खींचते हुए साफ कह दिया है कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े ईरान घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। इस बारूदी बवंडर के बीच बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महामुलाकात ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। चीन रूस के इस नए और अजय चक्रव्यूह ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि वो अमेरिका की इस दादागिरी को मुख दर्शक बनकर नहीं देखेगा। तो क्या ट्रंप की शर्तों के आगे झुकेगा ईरान या हॉर्मूज की लहरों से उठेगा ऐसा बारूदी तूफान जो अमेरिकी साम्राज्यवादी घमंड को हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील कर देगा? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया की धरती एक बार फिर बारूदी बवंडर के मुहाने पर खड़ी है, जहां महाशक्तियों के अहंकार और संप्रभुता की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान तक सरेंडर का एक ऐसा मसूदा भिजवाया है जिसे स्वीकार करना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आत्मसम्मान को कुचलने जैसा है। व्हाइट हाउस की तरफ से आई इस सीधी धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे कायदे ताक पर रख दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो उस पर इतिहास का सबसे भयानक हमला किया जाएगा। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का यह बयान कि ईरान जलकर खाक हो जाएगा वैश्विक मंच पर अमेरिकी दादागिरी और युद्धोन्माद का खुला प्रदर्शन है। लेकिन वॉशिंगटन शायद ये भूल रहा है कि ईरान वो मुल्क नहीं जिसे प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर घुटनों पर लाया जा सके। अमेरिका की इस आक्रामक और अपमानजनक कोशिश के खिलाफ तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला है ही नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई यानी अली खामनेई के बेटे, उन्होंने ट्रंप की इन शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए देश की संप्रभुता पर एक मजबूत रेड लाइन खींच दी है। कड़े शब्दों में आदेश जारी कर दिया गया है कि ईरान का सर्वाधिक यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी अंजाम क्यों ना भुगतना पड़े। ट्रंप प्रशासन का यह सोचना कि वो अपनी 4 एक तरफा शर्तों के जरिए ईरान का न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन कर देगा, हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से उसका नियंत्रण छीन लेगा और आर्थिक प्रतिबंधों की आड़ में पूरे देश को ब्लैकमेल करेगा। अमेरिका का एक सबसे बड़ा कूटनीतिक भ्रम है। तेहरान के मेयर अली रेजा जकामी ने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बातचीत से पहले अमेरिका को हॉर्मूज से अपनी अवैध नाकेबंदी हटानी होगी। ईरान का ये रुख साफ कर देता है कि वो डरने धमकाने की नीति के सामने झुकने के बजाय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार बैठा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए अपना अंतिम ड्राफ्ट तेहरान भिजवाया है।
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में कूटनीतिक दौड़ भाग कर रहे हैं ताकि हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो सके। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पुष्टि कर रहे हैं कि उन्हें संदेश मिले जरूर है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों और अपने मूल 14 सूत्रीय ढांचे के आधार पर ही इन संदेशों की समीक्षा कर रहा है, ना कि अमेरिकी दबाव में। ईरान के मुख्य वार्ताकर्ता मोहम्मद बाकेर गालिबफ ने अपनी सेना की तैयारियों को लेकर दुनिया को आश्वस्त कर दिया है कि अगर दुश्मन ने युद्ध के नए दौर की हिमाकत की तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि राष्ट्रपति मसूद ने कूटनीति का रास्ता खुला रखने की बात कहकर यह साबित कर दिया है कि ईरान एक जिम्मेदार राष्ट्र है जो शांति चाहता है, लेकिन अमेरिका ने इसे ईरान की कमजोरी समझा और जबरन सरेंडर कराने की कोशिश की तो युद्ध के मैदान में अमेरिका का यह अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा। इसी कूटनीतिक रसाकशी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका सचमुच पश्चिम एशिया में एक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत करना चाहता है या फिर ये केवल ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। जानकारों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर की नीति के तहत ईरान को पूरी तरह अलग थलग करना चाहते हैं ताकि वो अपनी शर्तों पर कोई नया समझौता थोप सके, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक और युद्ध के रणनीतिकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान पर किसी भी तरह का सैन्य हमला केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है और ईरान की मजबूत पकड़ है। अगर अमेरिका ने कोई दूताहास किया तो ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरीके से ठप कर देगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार में ऐसा जलजला आएगा जिसे संभालना खुद वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। तो इन्हीं सब चीजों का तो ट्रंप को डर है, वरना आप सोचिए कि अब तक हमला क्यों नहीं करा गया, दोबारा हमला क्यों नहीं हुआ ईरान पर। किस बात का डर सता रहा है? सिर्फ इसी बात का डर सता रहा है क्योंकि ट्रंप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ईरान परमाणु सशक्त देश है। ईरान के हाथों में हॉर्मुज की वो डोर है कि अगर ठप हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और तबाह होने से पहले जो वो तेल की मार झेलेगी उससे डांट, उससे सुनना सिर्फ वॉशिंगटन यानी ट्रंप को पड़ेगा। उधर ईरान के भीतर इस अमेरिकी धमकियों ने राष्ट्रीय एकजुटता को और मजबूत कर दिया है। उधर ईरान के अंदर इस अमेरिकी धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को और मजबूत कर दिया है। तेहरान की सड़कों से लेकर संसद तक हर तरफ इस बात को लेकर गुस्सा है कि अमेरिका एक संप्रभु देश को गुलाम की तरह शर्तें मनवाने पर मजबूर कर रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और ईरान के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि देश की मिसाइल टेक्निक और वायु रक्षा प्रणाली किसी भी संभावित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। राष्ट्रपति मसूद की कूटनीतिक खिचड़ी को कमजोर समझने की भूल व्हाइट हाउस के लिए भारी पड़ सकती है क्योंकि ईरान के पास न केवल अपनी रक्षा करने की ताकत है बल्कि क्षेत्र में उसके मजबूत सहयोगी भी किसी भी अमेरिकी या इजरायली हिमाकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद बैठे। इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान की मध्यस्थता भी ये साफ कर रही है कि इस्लामाबाद केवल ट्रंप के दूत के रूप में काम कर रहा है, न कि एक स्वतंत्र मध्यस्थर के रूप में। करे भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान की आदत रही है, ये तो जग जाहिर है, पाकिस्तान की आदत रही है कि जहां से उसे थोड़ा मीठा बनना हो ना, जहां से उसे गुण मिल रहा हो तो वहां पर वो उसे और बटोरने की कोशिश करता है। बीक का कटोरा लिए अगर वो अमेरिका के पास जा रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की ट्रंप की जी हुजूरी उसे करनी पड़ेगी और यही वो कर रहा है। वो सिर्फ मध्यस्तर के नाम पर गया है लेकिन वो साथ यहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन का दे रहा है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐसे में ये साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान की वायुसेना और नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, जमीनी हकीकत से कोसों दूर और उनके अपने समर्थकों को खुश करने का एक राजनीतिक बयान मात्र है। सच तो ये है कि ईरान ने दशकों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद खुद को सैन्य और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में अगर अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी सोच के साथ जबरन आत्मसमर्पण कराने की जिद पर अड़ा रहा तो पश्चिम एशिया की धरती पर एक ऐसा बारूदी तूफान उठेगा जो अमेरिकी अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील कर देगा। इस पूरे बारूदी बवंडर के बीच अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति चीन और परमाणु महाशक्ति रूस ने भी इस जंग में सीधे कूदने के संकेत दे दिए। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक मुलाकात ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ खड़े होकर ट्रंप की धमकियों पर दो टूक जवाब दे दिया। जिनपिंग ने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की राजनीति और एक तरफा फैसलों पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि हालात बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुके हैं और दुनिया को टकराव नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है। चीन और रूस का ये साझा तेवर साफ कर रहा है कि अमेरिका अब दुनिया को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता और ईरान के खिलाफ किसी भी एक तरफा अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को ये दोनों महाशक्तियां मुख्य दर्शक बनकर कतई ही नहीं देखेंगी। यानी अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें चीन और रशिया यानी पुतिन का भी ऐसा सहयोग होगा और ये सहयोग ही वॉशिंगटन को रोक रहा है दूसरी बार हमले से। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के इस दौर में चीन और रूस की ये जुगलबंदी वैश्विक राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि दोनों ही देशों के तेहरान के साथ बेहद करीबी और राजनीतिक संबंध है। बीजिंग की इस बैठक में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि अगर खाड़ी क्षेत्र और पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़की तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। दरअसल चीन और रूस इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ट्रंप की अड़ियल शर्तों के जवाब में अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया तो दुनिया में ऐसा भयावह ऊर्जा संकट पैदा होगा कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और यही वजह है कि ये दोनों महाशक्तियां एक तरफ जहां ईरान को हॉर्मूज की नाकेबंदी जैसे चरम कदम से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को उसकी हद में रहने की सख्त चेतावनी भी दे रही है। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्या की ये खास पेशकश। जहां दुनिया के फैसले अमेरिका अकेले नहीं करेगा, उधर चीन ने ट्रंप की अपेक्षा के मुताबिक पुतिन को ज्यादा तवज्जो दी। खबर है कि पुतिन को चीन ने असाधारण सम्मान दिया है। एक लंबा 1-on-1 बातचीत का सीजन, राजकीय भोज, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी एक ओर चीन ने पुतिन को इज्जत दी तो दूसरी ओर ट्रंप को बेइज्जत करने में चीन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है, चीन को पुतिन की जरूरत है और चीन उसी जरूरत के आधार पर पुतिन को रेस्पेक्ट दे रहा है। आज की तारीख में चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उस पर पुतिन का भरोसा क्या दिया गया है? चीन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है कि चीन की इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर तेल चाहिए। चीन के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है आने वाले कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगे। ऐसे में पुतिन ने भरोसा दिया कि आपको रशिया तेल की कमी नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे
अमेरिका के 80 दिन का संघर्ष मिडिल ईस्ट में और बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स का खर्च सब मिट्टी में मिल गया। सब कुछ एक झटके में पुतिन के एक बयान से स्वाहा हो गया। एक ब्रह्मास्त्र से सब समेट दिया पुतिन ने, क्योंकि अभी तक चीन रूस से कम लेकिन ईरान से मैक्सिमम ऑयल लेता था, लगभग 80% ऑयल अपनी जरूरत का। और जब से गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, तब से चीन को तेल नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह थी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया कि ऑयल सप्लाई कट ऑफ करो चाइना का। तब चाइना गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास जाएगा कि माई बाप मदद कीजिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धराशायी हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब पुतिन ये कह रहे हैं कि चीन को तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जितना ऑयल चाहिए होगा रूस चीन को देगा। और चीन किसी अमेरिकी प्रेशर में नहीं है कि वो रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। आज चीन प्रेशर बना रहा है अमेरिका पर, दूसरे देशों पर। चीन इस प्रतिरोध की ताकत को अपने साथ रखना चाहता है, खासकर जब ताइवान का मुद्दा उठता है तो ताइवान भी एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुतिन को ज्यादा तवज्जो चीन ने कैसे दी। चीन में ट्रंप के मुकाबले पुतिन को ज्यादा तवज्जो दी गई। बीजिंग ने पुतिन का भव्य स्वागत किया, पुतिन को चीन का करीबी रणनीतिक साझेदार बताया। शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ तेल के मामले को लेकर, एनर्जी के मामले को लेकर बैठक की। चीनी मीडिया ने पुतिन के दौरे को बहुत महत्व दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्तों में तनाव बना हुआ है। ट्रेड वॉर को लेकर चीन और ट्रंप आमने सामने हैं। ताइवान और टैरिफ जैसे मुद्दों पर भी विवाद बढ़ा हुआ है। चीन का रवैया ट्रंप के प्रति ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। कूटनीतिक तौर पर भी चीन ने पुतिन को ज्यादा गर्मजोशी दिखाई। खबर है कि शी जिनपिंग की पुतिन के साथ काफी देर तक बातचीत हुई है और इसमें ईरान के ज्यादातर मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऑयल सप्लाई के मुद्दे पर बातचीत हुई है, होर्मुज को लेकर बातचीत हुई है। पुतिन ने जिनपिंग को समझाया कि हमें हर हाल में ईरान के साथ रहना है और ईरान को मजबूत करना है। खबर है कि चीन और रूस चाहते हैं कि दुनिया भर से अमेरिकी दादागिरी को कम किया जाए, ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को फंसा कर रखा जाए। उधर पुतिन ने कहा है कि जो हम रेल कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं उसके जरिए रूसी और ईरानी तेल चीन को मिलता रहेगा। इस महामुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को अपना प्रिय मित्र बताते हुए ऐलान किया है कि रूस और चीन की दोस्ती अब इतिहास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए पुतिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और टेक्निक से जुड़े करीब 40 अहम समझौते पर हस्ताक्षर होना इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन के खिलाफ एक नया और बेहद शक्तिशाली मोर्चा तैयार हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया के इस महासंकट ने चीन और रूस के सैन्य और राजनीतिक गठजोड़ को फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों को जबरन थोपने के लिए ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े हमले की गलती करते हैं तो उन्हें सिर्फ ईरान की मिसाइलों का ही नहीं बल्कि चीन और रूस के इस अजय चक्रव्यूह भी उसका भी सामना करना पड़ेगा, जो अमेरिकी साम्राज्यवादी घमंड को हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज करने की ताकत रखता है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।